नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश शर्मा है, जो ग्राम भटोड़ी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर के निवासी है। मैंने अपनी 12वीं कक्षा झकांडों से 88% अंकों के साथ पास की है। वर्तमान में मैंने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश पा लिया है, परंतु मेरे घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण मुझे आगे की पढ़ाई में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें हम 3 भाई बहन, माता पिता सहित दादा दादी 7 लोगों का परिवार है। परंतु मेरे पिताजी पूरे घर का खर्च अकेले ही उठा रहे हैं। मेरे परिवार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय केवल 10,000 है, जिस कारण घर का खर्च वहन करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जेबीपी फाउंडेशन के बारे में ज्ञात हुआ कि यदि बोर्ड परीक्षा में किसी भी छात्र के 80% या उससे अधिक अंक आते हैं तो यह फाउंडेशन उस छात्र को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद से मेरे 80% अंक लाने के लिए प्रयास और भी अधिक तेज हो गए। जेबीपी फाउंडेशन से ज्ञात हुआ कि यह संघर्षशील छात्रों को उनकी जीवन के अहम मोड़ पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जेबीपी फाउंडेशन छात्रों को विभिन्न रूप से सहायता देता है, जैसे किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने जिसने बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 12,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी छात्र ने जिसने बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे भी कम अंक प्राप्त किए हो और परिवार का कमाने वाला सदस्य मर चुका हो या परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या उससे भी कम हो, उसे भी जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा 12,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके द्वारा छात्र अपने विद्यालय की फीस, किताबें, जूते, ड्रेस इत्यादि खरीद सके और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। कोई भी छात्र जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर इंटरव्यू देना चाहता है, परंतु आर्थिक संकट के कारण नहीं जा पा रहा हो, तो यदि उस छात्र का यात्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध होता है तो इस संगठन के द्वारा उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संगठन के द्वारा विद्यालय में जाकर मोटिवेशनल कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं, जिससे उस विद्यालय के टॉपर छात्रों को 1100 की नगद राशि प्रदान करने का भी कार्यक्रम है। इस संगठन के किसी भी सदस्य को विद्यालय में जाकर यदि मोटिवेशनल स्पीच देनी हो तो स्पीच के पश्चात वह उस विद्यालय के सर्वोच्च छात्र को 2100 का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकता है। उपरोक्त के विषय में उनकी मान्यता है कि सभी गरीब परिवार के छात्र भी अपने सपनों को साकार करने के अधिकारी हैं। उन्हें देश के लिए मानव वस्ती के रूप में तैयार किया जा सकता है और उनके परिवारों को गरीबी रेखा के चंगुल से बाहर निकाला जा सकता है। जिन परिवारों में पिता की मृत्यु के पश्चात बच्चों के सपने टूट रहे हैं, वह भी नौकरी प्राप्त करके अपने परिवार को गरीबी के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। साक्षात्कार यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करवाकर छात्रों को नौकरी दी जा सकती है और उनके परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है। विद्यालय में परस्पर स्पर्धा का माहौल भी तैयार किया जा सकता है। उपरोक्त के विकल्प से ज्ञात होता है कि जेबीपी फाउंडेशन हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए कदम कदम पर बहुत से लाभ प्रदान करवा रहा है। जेबीपी फाउंडेशन में वह सदस्य जुड़ते हैं जो अपने वेतन और पेंशन में से कुछ हिस्सा हम जैसे छात्रों को देने के लिए सक्षम है। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, परंतु यह सपना कहाँ तक पूरा हो सकता है, यह इस गरीबी के कारण भविष्य के गर्त में है। परंतु हाँ, यदि जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा मुझे 12,000 की राशि उपलब्ध करवाई जाती है तो मेरी बहुत सहायता हो सकती है। चूँकि सरकारी विद्यालयों की फीस भी अत्यधिक नहीं है, मैंने एहसास किया है कि जेबीपी फाउंडेशन हम जैसे गरीब और संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक संजीवनी का कार्य कर रहा है। मैं उस एक हर सदस्य की शुक्रगुजार रहूंगी जो हम जैसे गरीब छात्रों के इस अहम मोड़ पर सहायता कर रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की कामना के साथ आगे आ रहे हैं। यदि गरीब परिवार से एक भी छात्र रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है तो उनका परिवार अचानक गरीबी के चंगुल से बाहर आ सकता है।
देश के सभी सक्षम लोगों को इस संगठन से जुड़ना चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्रों में संघर्षशील छात्रों के लिए कुछ राशि को जमा करवाना चाहिए। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि जब भी मैं भविष्य में सक्षम हो सकी तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं गरीब और संघर्षशील छात्रों के लिए करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।